नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। बायोलॉजी के हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं 67वीं बीपीएससी और सभी पीसीएस में एक्चुअली में काम आएगा, लेकिन अभी बीपीएससी एग्जाम है तो उसी को देखकर हम लोग टारगेट करके कर रहे हैं। ओके, तो कल हमने 230 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। आज फिर से हम लोग 150 करीब में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे भरपूर। ओके, लाइजोजोम्स तक कल हमने कर लिया था और सुबह में मैंने बिहार स्पेशल करंट अफेयर अपडेट कर दिया है। पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर था, उसका मास्टर वीडियो मैंने डाल दिया। कराया तो मैंने पहले भी था उसको, और 10वां सेट भी एडुटेरिया का आज कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा मैं कि आ जाए। पहला क्वेश्चन है आज का कि कोशिका का पावर हाउस कौन होता है। जो सेल का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर का निर्माण यहीं पर होता है, पावर या एनर्जी का, एटीपी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी किलोकर ने, और लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था सी बेंडा ने। यह एटीपी को एडीपी में तथा एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है लगभग कितनी। तो ये है 0.03%। अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो सबसे अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा एटीपी से ही प्राप्त होती है। खाद्य श्रृंखला बनी होती है, तो खाद्य श्रृंखला में प्रोड्यूसर भी होते हैं, मतलब खाद्य निर्माता भी होते हैं, एनर्जी के सोर्स भी होते हैं, और उसके उपभोक्ता भी होते हैं। तो उत्पादक व उपभोक्ता दोनों ही हो जाएंगे, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों ही होते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधे व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है। कोई एक जलीय परितंत्र है, इसको परितंत्र कहा जाता है। इसमें तालाब में मान लो कोई जंतु फिश भी रह रही है और पेड़ पौधे भी हैं, तो इन दोनों के संबंध को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। क्रॉप रोटेशन से क्या लाभ होती है। तो भूमि में फर्टिलिटी में बढ़ोतरी होती है, उत्पादकता बढ़ जाती है क्रॉप रोटेशन से। फसलों को बदल बदल कर लगाने को ही क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो उत्पादित करती हैं, किस चीज़ का उत्पादन करती हैं। तो ये ओजोन का उत्पादन भी करती हैं, ओजोन का उत्पादन भी करती हैं, O3। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण का क्या है। तो अम्ल वर्षा का अगर सबसे प्रमुख कारण कोई भी पूछे हमेशा, तो सल्फर डाइऑक्साइड याद रखना। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी, यही है अम्ल वर्षा का सबसे प्रमुख कारण, सल्फर याद रखना। और जो कोयला संयंत्र जिससे बिजली बनाए जाते हैं, एनटीपीसी का जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होता है सल्फर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 239 नंबर पर। भारत में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण कौन सा चीज़ है। तो ये है वन का कटाव। एक्चुअली में दुनिया में ही कहीं भी मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, पेड़ का कटाव। पेड़ काट दो तो वहाँ के ढलान की मिट्टी नीचे आ जाती है, मतलब उनकी संभावना होती है। मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत कहलाती है, क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है आर्द्रता जल। ओके, अगला है कि जल क्रांति कहाँ होती है। वाटर जो लॉगिंग होती है वो कहाँ पर होती है। तो ये होती है चिकनी मिट्टी में, क्ले में, चिकनी मिट्टी में होता है। अगला है कि खाद्य करी फूड चेन में शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी लोग हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अब ये बोलो क्या होते हैं, अगर इकोलॉजी पढ़ा होगा, ये सब इकोलॉजी या बायोलॉजी दोनों के टॉपिक में आते हैं। तो जैसे घास है, ये घास है, इसको हिरन ने खाया है, हिरन है ये बड़ा ही खराब सा, तो हिरन शाकाहारी होता है ना। तो ये घास क्या है, ये प्राथमिक उत्पादक है, ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, सबसे पहली बार खा कौन रहा है। तो जब भी प्रकृति में कुछ भी उपजेगा उसको सबसे पहली बार जो भी खाएगा वो तो हमेशा शाकाहारी ही होगा। मांसाहारी जो होगा वो कुछ भी होगा तो इसके हिरन के बाद ही आएगा। मांसाहारी तो कभी घास खाने नहीं जाएगा ना। तो इसी को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह कौन सा होता है। तो वो होता है केशिका जल कहा जाता है, कैपिलरी वाटर कहा जाता है। पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं उनको कहा जाता है लिथोफाइट। अगला है, यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा है, वायु का मुख्य प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बस ये दिखा। बायोम क्या है। तो 246 का आंसर क्या हो जाएगा, जीवों का समुदाय जो परस्पर प्रतिक्रिया करते हैं उसी को बायोम कहा जाता है। इकोलॉजी के डिफिनेशन भी पूछता है। पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहा जाता है। तो जीव मंडल कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाते हैं। अगला है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। एनर्जी का पिरामिड सदैव सीधा होगा। एनर्जी पिरामिड क्या होता है, इकोलॉजी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, अगर जिन्होंने पढ़ा होगा वो समझ गए होंगे। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड संरचना बनाई जाती है इकोलॉजी में जिसमें हमेशा आधार पर कौन होता है, तो उत्पादक होता है।
तो ध्यान रखना, जो चीज़ नेचर में उत्पादक होता है उसकी एनर्जी लेवल सबसे हाई होती है, और जो सबसे अंतिम उपभोक्ता होता है उसकी वहाँ पर एनर्जी लेवल सबसे कम होती है। यानी कि जो घास है उसमें अधिक एनर्जी होगी, उसके बाद हिरन का स्थान आएगा, उसके बाद शेर का स्थान आएगा, इसी तरह से होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा कि सदैव इसका 248 का सदैव सीधा होता है। ओके, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो ए वन रोपण द्वारा। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होगा, तो ये होगा CO2 के एकत्र होने से। वायुमंडल में बढ़ती हानिकारक गैसें जैसे CO2, CO, SO2 वायुमंडल के ऊपरी सतह पर जमा होकर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती हैं। ग्रीन हाउस के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए जर। मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम व शकरकंद का खाने योग्य भाग जड़ होता है। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, तो वह क्या कहलाता है, ये कहलाते हैं अधिपादप। आरोहण मूल पाई जाती है कहाँ पर, तो ये पान में पाई जाती है आरोहण मूल। इनमें से पूछा है आरोहण मूल, तो पान में पाई जाती है। निम्नलिखित में से और भ्रूणपोषी बीज कौन सा है, तो ये बीज होते हैं मटर के। बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर ही होते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है, विविपेरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, 257 का आंसर हो जाए बी, मोनोकार्पिक कहलाते हैं। एक ही बार पुष्प धारण करते हैं पूरे जीवन में। पत्तियों में नहीं होती है कौन सी चीज़, तो लेटिलस नहीं होती है, लेंटिसेल जो होती है ये पत्तियों में नहीं होती है। पौधे के वायवीय भागों में जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। यह क्रिया पत्ती के निम्न सतह पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा होता है। तो लेंटिसेल जो होता है ये पौधों में नहीं पाया जाता है, पत्तियों पर। रबर क्षीर वाहिका किस में मिलती है, तो ये मिलती है कार्टेक्स में। जड़ में पार्श्व जड़ के निकलने का स्थान कौन सा होता है, तो ये होता है परिरंभ। मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया था, मेंडल का नियम पढ़ा होगा। उन्होंने निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा, उन्होंने F3 तक अध्ययन किया, उपयुक्त सभी, तो डी हो जाएगा इसका। मेंडल अपने प्रयोग सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक ही समय में बस वही लिख दिया है यहाँ पर। जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है, DNA के जीन के क्रम में परिवर्तन से जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अम्ल वर्षा में होता है, क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वही होता है अम्ल वर्षा में भी। भोजपत्र किससे मिलता है, भोजपत्र मिलता है ब्यूटेला की छाल से। भोजपत्र लंबे रेशे कहलाते हैं, ये कहलाते हैं, डी दिया हुआ है लिंट। लंबे रेशे जो होते हैं इनको लिंट कहा जाता है। सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है, तो ये होता है एसिटिक एसिड के कारण। सिरका जिसको विनेगर कहा जाता है। टर्टरिक अम्ल जो होता है ये इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध फटता है, यह अम्ल मांसपेशियों में जमा हो जाता है, तब व्यक्ति को थकान महसूस होती है। लाख के कीड़े का पोषक पाइप कौन सा चीज़ होता है, तो ये होता है ब्यूटेना मोनोस्पर्मा। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ओके, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी किस चीज़ की, तो इन्होंने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की खोज की थी। स्मॉल पॉक्स जो होता है, छोटी माता जिसको कहते हैं, चेचक, उसके लिए वैक्सीनेशन की खोज इन्होंने ही की थी। एंटीजन है तो क्या होता है, एक एंजाइम, उपजात पदार्थ, एक प्रोटीन, एक हार्मोन। तो 269 का आंसर क्या हो जाएगा, एंटीजन जो होता है एक प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन का बना होता है। संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों को XX और YY लिंग निर्धारण का अनुपात क्या है, तो ये है 1:1। संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों के लिए लिंग निर्धारण का अनुपात 1:1 ही है। अम्ल वर्षा होती है जब जल पर्यावरणीय प्रदूषक से संयोग करता है, तो SO2 और SO3, अभी मैंने बताया था सल्फर के ऑक्साइड ले लो। हमेशा जो एसिड रेन होता है उसका कारण यही होती है। पीलिया का कारण क्या होता है, तो वायरस, बी दिया हुआ है, वायरस से उत्पन्न होता है या गंदे पानी पीने से होता है पीलिया, जॉन्डिस जिसको कहा जाता है।
किसी जीव के लक्षण लिंग संलग्न कहलाते हैं जब उनकी जीन का वाहक कौन होता है? तो बी हो जाएगा नर या मादा का एक्स और वाई गुणसूत्र जो होता है उसी को लिंग संलग्न कहलाते हैं वो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी बी हो जाएगा सभी संतानें रंजकहीन होंगी। किसी परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध कलर ब्लाइंड हो सकती है। किस परिस्थिति में एक नारी भी कलर ब्लाइंड हो सकती है? तो यदि उसका पिता वर्णांध और माता वाहक हो। जैसे क्या होता है, देखो पुरुषों में हीमोफीलिया रोग होती है और माता हमेशा उसकी वाहक होती है, समझ रहे हो ना। तो एक जो लड़की होगी उसमें वर्णांधता तब हो सकती है जब उसके पिता में तो हो और उसकी माता जो होगी वो वाहक होगी उस बीमारी की, तब उस लड़की को भी ये कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। मैंने गलती से हीमोफीलिया बोला, वो अलग होता है, कलर ब्लाइंडनेस यीस्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यूकैरियोटिक है। यीस्ट यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण केंद्रक आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पढ़ा होगा ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इसमें केवल डीएनए गुणसूत्र के रूप में कार्य करता है। सभी कवक सदैव होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी मृतपोजीवी होते हैं। कवक मृतजीवी होते हैं, मुख्य रूप से ये होता है। कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है तो ग्लाइकोजिन या तेल। कवकों में भोज्य पदार्थ प्रायः ग्लाइकोजन या तेल के रूप में संचित होता है। किसके उत्पादन में यीस्ट का उपयोग होता है? तो इथाइल अल्कोहल, पीने वाला अल्कोहल यही होता है। मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो जहरीली शराब कहलाती है। इथाइल अल्कोहल ही पिया जाता है, जो लोग पीते होंगे उनको पता होगा। इथाइल अल्कोहल जो होता है यही पीने योग्य शराब होती है, इसको यीस्ट से बनाया जाता है। पनीर वगैरह में अगर नकली होगा तो उसमें पनीर में मिलाते हैं, यीस्ट मिला देने से कल मैंने बताया था थोड़ा सा प्लफी हो जाता है। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमीन के स्थान पर क्या होता है? तो इसमें यूरेसिल होता है, यूरेसिल। 281 है, डेयरी के दूध या पादप पदार्थों का किण्वन करने वाला जीवाणु कौन सा होता है? तो उसको कहा जाता है हेबिसिलस। डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों का किण्वन करने वाला जीवाणु हेबिसिलस होता है। बोटुलिज्म क्या है? तो ये होता है एक प्रकार का भोजन दूषण जो कैलोस्ट्रोडियम बोटुलिज्म जीवाणु द्वारा होता है और पॉइजनस टॉक्सिन स्रावित करता है जिससे मृत्यु हो जाती है। भोजन दूषित हो जाता है, बोटुलिज्म में दूषित भोजन के कारण मृत्यु हो जाती है। बोटुलिज्म एक प्रकार का भोजन दूषण होता है जो इस जीवाणु के द्वारा होता है, इनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, जो पॉइजनस टॉक्सिन स्रावित करता है, जहरीला चीज़ छोड़ता है जिससे मृत्यु तक हो जाती है। वायरस जो नीरा हरित शैवाल संक्रमण करते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं साइनोफेज कहा जाता है इंग्लिश में। इन्होंने यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए था, ओके। तो साइनोफेज कहलाते हैं, नीला हरित शैवाल पर संक्रमण करते हैं जो वायरस, उनको साइनोफेज कहा जाता है। निम्न में से कौन सबसे छोटा जीव है? तो ये है माइकोप्लाज्मा। निम्न में से सहजीवी जीवाणु कौन सा है? तो ये है राइजोबियम, सी हो जाएगा। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है साइकस से, पूछ सकता है ऐसे ही आपसे। कुनैन प्राप्त की जाती है तो बी हो जाएगा, सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। अगला है अधिकांशतः ईंधन में प्रयुक्त पौधे प्राप्त होते हैं, तो ये माइमोसुएडी से प्राप्त होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रबर एकत्रित की जाती है, सी हो जाएगा, हीविया ब्राजीलेंस के तने पर टैपिंग करके रबर को एकत्र किया जाता है, पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ये कौन सा है? ये कृत्रिम रबर है, ओके। ये प्राकृतिक रबर है, कृत्रिम रबर तो हम बनाते हैं, ये प्राकृतिक रबर है जो हीविया ब्राजीलोनसिन के तने पर टैपिंग करके प्राप्त की जाती है। नामांकन के द्विनाम पद्धति बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के प्रस्तावक कौन थे? तो कार्ल लीनियस थे बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के प्रस्तावक। पेंसिलिन किसने खोजी थी? तो ये खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। टीबी व हैजे की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने।
हर साल खोज से एक क्वेश्चन रहता है बीपीएससी में, इसलिए ध्यान से पढ़ के जाना इसको। निम्न में से एक एंजाइम का स्रावन यीस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी होता है, वो एंजाइम कौन सा है? तो वो है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम का स्रावन यीस्ट के द्वारा होता है जो किण्वन फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी होता है। संयुग्मक पाया जाता है किसमें? तो बी राइजोप्स में। लाइकेन्स बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। किसके लिए संवेदनशील होते हैं? तो लाइकेन जो होता है, जिसको पेड़ पौधों पर आपने काई देखा होगा, वो सल्फर के लिए बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, संवेदनशील होता है। जहाँ पर भी हवा में सल्फर उपस्थित होगा, सल्फर के ऑक्साइड उपस्थित होंगे, वहाँ के पेड़ पौधों पर काई नहीं लगेगी, जो कि संकेतक होते हैं कि यहाँ का हवा जो है वो प्रदूषित है। गांव घर के पेड़ पौधों पर आप काई देख सकते हैं, क्योंकि वो अगर वहाँ की हवा प्रदूषित नहीं है तो कंडीशन अप्लाई। अगर आप पहाड़ों में घूमने जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा काई दिखेगा, यानी कि लाइकेन दिखेंगे। इसका आंसर बी था। बुद्धि भागफल आईक्यू मानसिक आयु का किससे अनुपात होता है? तो सी दिया वास्तविक आयु से, और 100 से गुना करके प्राप्त किया जाता है किसी का आईक्यू। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। डॉक्टर हरविंद खुराना ने बताया था जेनेटिक कोड सबसे पहले 1968 में। मनुष्यों में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है किस चीज़ से? तो पॉलीजीन्स के द्वारा। पॉलीजीन्स के द्वारा यहाँ पर लिखा है कि मनुष्यों में पॉलीजीन्स द्वारा त्वचा के रंगों का निर्धारण होता है। मनुष्य के त्वचा के नीचे मेलेनियम पिगमेंट पाई जाती है। यह पिगमेंट जिस व्यक्ति में जितना अधिक होगा वे काले होते हैं, एवं जिनमें जितना कम होगा वो गोरे होते हैं। डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था किनको? तो वॉटसन एंड क्रिक को प्रदान किया गया था। अगला है, निम्न में से कौन सा शैवाल अगर अगर निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया जो होता है शैवाल, ये अगर अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। जेंथोफिल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी। पीले रंग का होता है जेंथोफिल। C40H56O2 इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है, इसका आंसर है बी। नील हरित शैवाल के कारण। लाल सागर का लालपन किसके कारण है? इसका आंसर है बी। सागर के जल में ट्राइक्लोरोडेसियम इरेंथियम की उपस्थिति के कारण लाल सागर का जल लाल होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। शैवाल से प्राप्त होता है ये एंटीबायोटिक। अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ, इसका आंसर हो जाएगा डी। स्टार्च और ऑयल ही होते हैं शैवाल में। जलीय काई का कारण क्या होता है? तो नील हरित शैवाल ही होता है। बरसात के दिनों में जो काई लगती है। अगला है कि मांस में संवहन ऊतक बने होते हैं किस चीज़ के? मौस में। मौस जो होता है उसमें, मौस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मौस में संवहन ऊतक मृदुतक के बने होते हैं। ओके। किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 307 का सी। फ्लुरेनिया के बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। साइकस में परागन किसके माध्यम से होता है? 308 का आंसर हो जाएगा ए। वायु के माध्यम से परागन होता है साइकस में। जब परागन की क्रिया वायु द्वारा होती है तब ऐसे परागन को एनामोफिली कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल होता है धान, गेहूँ, मक्का। ओके, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म है, फॉसिल है, तो ये हो जाएगा बी। साइकस। मनुष्य और जानवरों की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? इसको कहा जाता है, इसका आंसर दिया हुआ है डी। स्यूडोमोनास सिट्री कहा जाता है। ये मनुष्य और जो जानवर होते हैं उनके आंत में पाया जाता है। देखो यहाँ पर इसमें ना, यहाँ पर डी दिया हुआ है जो कि गलत है। लिखा है एस्चेरिया कोलाई के बारे में, तो यही जीव पाया जाता है। बी होगा इसका आंसर, बी ही होगा। एस्चेरिया कोलाई जो होता है यही पाया जाता है मनुष्य और जानवरों की आंत में। प्लाज्मिड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जीवाणु और अनुवांशिक जो क्रोमोजोम से बाहर होते हैं उसी को प्लाज्मिड कहा जाता है। प्लाज्मिड। मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, तो इनमें से कौन सा होगा? तो बी होगा। तपेदिक दिया हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस दिया हुआ है। रिंगवॉर्म मनुष्य में
कवक जनित रोग होते हैं। देखो यहाँ भी गलत दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर गलत दिया हुआ रहता है, सब जगह बहुत गलत करते हैं। ऊपर से रिंग वॉर्म जो होता है मनुष्य में कवक जनित रोग होता है। यहाँ पर देखो कोलेरा, तपेदिक एवं प्लेग जीवाणु जनित रोग होते हैं। रासायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है हमेशा लाइकेन से। रासायन प्रयोगशाला में सैक से लिटमस प्राप्त किया जाता है या लाइकेन से भी प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आंसर बी दिया हुआ है। अगला है लाइकेन उदाहरण है किस चीज़ का, तो बी सहजीविता का उदाहरण है। लाइकेन से प्राप्त लिटमस पर रासायनिक प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, बस यही है। लाइकेन का निर्माण शैवाल एवं कवक के बीच सहजीविता का संबंध के कारण होता है। जो शैवाल होता है वो कवक को अपने निवास स्थान प्रोवाइड कराता है, बदले में कवक शैवाल को भोजन प्रोवाइड करवाता है, यही होता है, इसी को सहजीविता कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, तो डी प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में ही तो बदलती है ना रासायनिक ऊर्जा में। सेफ्रॉन प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है क्रोक्रस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका से। स्टिग्मा और स्टाइल से प्राप्त होता है, स्टाइले जिसको कहा जाता है, और स्टिग्मा से प्राप्त होता है क्रोकस पादप जो होता है उसी के केसर। कश्मीर जो है अपने देश में, वहाँ पर केसर का उत्पादन होता है, और जो अगर दुनिया लेवल पर देखें तो ईरान देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सिनकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया के औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है, तो छाल से प्राप्त की जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, इसमें एटीपी का निर्माण होता है, ए होगा। किण्वन के खोजकर्ता कौन थे, तो इनका नाम था लुई पास्चर, किण्वन के खोजकर्ता थे। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। फ्लोएम का द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है, वो सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय करते हैं, तो ये स्टार्च के रूप में संचय करते हैं। द्विनाम पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक जीव के एक नाम में जीनस और दूसरे में स्पीसीज जाति के शब्द होते हैं। किस स्पीसीज का है, दूसरे में उसका शब्द होगा, पहले में उसके जीनस के शब्द होंगे। विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है संचित भोजन में। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है, तो डी प्रकाश अवशोषण और जल का प्रकाशित अपघटन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है, तो इसमें होता है जल के अणुओं का अपघटन हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में जल के अणुओं का अपघटन हो जाता है। भूमि से जल मूल रोम यानी कि रूट हेयर में प्रवेश करता है, तो सी चूसन दाब के कारण, इसको रूट हेयर में जो प्रवेश करता है, एक तो भूमि से जो जल ले जाया जाता है पेड़ के पत्तियों तक, तो वो किसका काम होता है, तो जाइलम का भी काम होता है, ध्यान में रखना जाइलम। अब फ्लोएम का काम क्या होता है, जो ज़मीन से खनिज मिनरल्स मिलते हैं पेड़ पौधों को, उसको ले जाना। प्लाज्मा झिल्ली मेम्ब्रेन क्या, तो इसके आगे कुछ दिया ही नहीं रहता इस बुक में, सबसे बड़ी खराबी है। कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, सेल के अंदर कोई भी चीज़ जाएगा या बाहर आएगा, इसको नियंत्रित करती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग की लंबाई कौन सी होती है, तो लाल रोशनी की सबसे उपयुक्त होती है। भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है, तो चावल है, सबसे अधिक चावल ही खाया जाता है। सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये देहरादून में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है, अवांछनीय पौधे को कहते हैं, तो इनको कहा जाता है खरपतवार। नेक्स्ट है कि CO2 का उपयोग किस में होता है, तो क्या लिखा है इसने, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 का उपयोग डार्क रिएक्शन अप्रकाशिक या अंधकार प्रक्रिया में होता है। बड़ा ही टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखना। पौधों में CO2 का अवशोषण और O2 का निकास किस क्रिया से होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से होता है। कोशिका किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण कौन सा होता है, तो पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन, यही होता है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण। क्या दिया हुआ है, पर्णहरित जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन के द्वारा उत्तेजना पैदा करना,
यही होता है पहला चरण फोटोसिंथेसिस में। 337 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि वाष्प उत्सर्जन नापने का यंत्र कौन सा होता है, तो उसको पोटोमीटर कहा जाता है। वाष्प उत्सर्जन को मापने वाला पोटोमीटर कहा जाता है। हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व जो रिलेटिव उसमें ह्यूमिडिटी होती है उसकी माप करती है हाइड्रोमीटर। और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है, तो जाइलम से होता है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है, तो कोशिका द्रव के द्वारा होता है, साइटोप्लाज्म के द्वारा, साइटोप्लाज्म में होता है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज अंत में परिवर्तित हो जाता है किस चीज़ में, पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, तो 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। पौधों में मुरझान किसकी अधिकता से होती है, तो ये हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन की अधिकता से होती है। कौन सा पदार्थ श्वसन या प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है, श्वसन में भी या प्रकाश संश्लेषण दोनों में, तो साइटोक्रोम कह लेते हैं उसको, जो दोनों में ही काम करता है। अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। अनॉक्सी श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है, इससे बनता है अल्कोहल और CO2। और कल हमने देखा था एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के अभाव में जब श्वसन बनता है तो उसी को कहा जाता है। क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है, तो क्या लिखा हुआ है, फ्यूमेरिक अम्ल का संश्लेषण जो होता है वो क्रेब चक्र के द्वारा होता है, क्रेब साइकिल के द्वारा। पौधे के जीवन में पुष्प की भूमिका क्या होती है, इसका आंसर दिया हुआ है C और B दोनों। परागण के लिए कीट पतंगों को आकर्षित करना और वंश वृद्धि दोनों ही काम करती है पुष्प दोनों ही काम करती है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये कटक में स्थित है, कटक में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें किस कुल से संबंधित हैं, तो ग्रैमिनी कुल से संबंधित हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान स्थित है कहाँ पर, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। LARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो होती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो नई दिल्ली में है। ATP संश्लेषण की क्रिया कौन सी है, तो ऊर्जा शोषी क्रिया है। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधों को 2 धात्विक तत्व मेटेलिक एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी मेटेलिक एलिमेंट चाहिए पौधों को क्लोरोफिल के निर्माण के लिए, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम चाहिए। निम्न में से किसको NPK निर्दिष्ट करती है, NPK ये मुख्य रूप से मिट्टी में जब खाद डालते हैं तीनों की ही ज़रूरत होती है, तो ये किसको किसको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों को करती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है क्या, इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है उससे सबसे महीन कितने कण को देख सकते हैं हम, तो 2 लाख गुना तक हम किसी भी चीज़ को जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 355 पर। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है किसके, तो ये होती है 10⁻⁻10 मीटर के। लाल फूलों का संकरण सफ़ेद रंग के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के फूल F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है, तो यह क्या दर्शाता है, यह अपूर्ण प्रभाविता का नियम को दर्शाता है। मुझे ये नियम नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, बस रट लेना, ये बायोलॉजी है, मुझे नहीं आता है। कैंसर निम्नलिखित में से किस एक के कारण होता है, तो इसका आंसर है B, अनियंत्रित एवं तीव्र अर्धसूत्री विभाजन के कारण कैंसर होता है। उपापचय मेटाबॉलिज्म की दृष्टि में निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती है, तो इसका आंसर दिया हुआ है प्रोफेज। ओके। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ कौन सी चीज़ होती है, तो वो होती है प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने दिया था, AD हार्से, ऐसे लूरिया ने, या इन सब में से किसी ने दिया था। जल्दी से देख लेते हैं 360 का आंसर। इसका आंसर दिया हुआ है स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जीन में क्या होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 362 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है A, आनुवांशिक कोड की खोज में।
पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से क्या एक लक्षण होता है? इसका आंसर दिया हुआ है सी। पादप कोशिका के कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, यही दोनों में भिन्न होता है। यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो प्रोटीन संश्लेषण कभी भी नहीं होगा। राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन संश्लेषण में मददगार होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किस में होते हैं? सी हो जाए केंद्रक और कोशिका द्रव में न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो सी मेडुला में श्वसन केंद्र स्थित होता है। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं, इसीलिए हरे पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे, वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है, तो बी दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलेय को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है, वह कौन सा भाग होता है? उसको जाइलम कहा जाता है। श्वसन है 370 का आंसर हो जाएगा ए। अपचय कैटाबॉलिक प्रक्रिया होती है एक। पौधों में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है? गैसों का विनिमय, तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्टोमेटा। स्टोमाटा भी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। स्टोमेटा के द्वारा होता है पौधों में गैसों का विनिमय। और ये क्या था? अपचयन के द्वारा अपचयन प्रक्रिया होती है श्वसन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि परागण के लिए निम्न से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो बी आग की आवश्यकता नहीं होती है। हवा, पानी और कीट तो चाहिए ही परागण के लिए। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है कहाँ पर? तो ये है हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायनेमिक क्या लिखा हुआ? डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ पर? तो ये अवस्थित है हैदराबाद में। डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक जो होता है उसका केंद्र हैदराबाद में स्थित है। सूची को मैच करना है। डीएनए संरचना, एबीओ रक्त समूह, जिम्पिंग जीन, रेगुलेटरी जीन, अब इन सब के खोजकर्ता दिया हुआ है इधर। तो डीएनए संरचना वाटसन एंड क्रिक, एबीओ रक्त समूह लैंडस्टीनर, पंपिंग जीन बारबदा मैकलिनटॉफ, रेगुलेटरी जीन तो जैकब और मोनोड ने दिया था, इसकी खोज की थी। एकल स्ट्रेड वाले डीएनए अणु कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं, डी दिया हुआ है, सिग्मा 174 बैक्टीरियोफेज में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सूची को मैच करना है। कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट के सामने क्या आ जाएगा? स्टार्च आ जाएगा। एंजाइम के सामने पेप्सिन आ जाएगा। हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है महिलाओं वाला। और प्रोटीन जो होता है कैसीन, दूध में प्रोटीन जो होता है वो कैसीन ही होता है। प्रोटीन के कारण दूध का रंग उजला और कैरेटीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। कैसीन के कारण उजला होता है। तो सबका मैच हो गया। स्टार्च, एंजाइम कौन सा होता है? पहले हार्मोन चलते, प्रोजेस्टेरोन, प्रोटीन हो गया पेप्सिन, और सॉरी क्रिएटिन हो गया, प्रोटीन क्रिएटिन हो गया, ओके, हार्मोन हो गया ये, उसके बाद से एंजाइम हो गया पेप्सिन। सारे मैच हो गए हमारे। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है तो डीएनए में होता है। डीएनए में जेनेटिक म्यूटेशन जिसको कहा जाता है वो होता है म्यूटेशन कहा जाता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है A46। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 380 का आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन संश्लेषण का सहायता करना। 150 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 400 तक कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन और मात्र कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इसका PDF दे दूंगा। वास्तविकता में है क्या ना, दिल्ली में अचानक से टेम्परेचर गिरा है, समझ लो ना। अभी तो 22 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, कुछ दिन पहले 40 डिग्री के आसपास था। तो सबकी हालत ख़राब हो रखी है, गला मेरा बुरी तरीके से ख़राब हो रखा है। इतना ख़राब, इस वीडियो बनाने के लिए 6 बार 7 बार वीडियो पॉज करना पड़ता है। तो डीएनए का, इसीलिए डीएनए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि एग्ज़ाम नज़दीक है आप लोगों का। तो इसका PDF मैं आप लोगों को दे दूँगा आज। इसमें 400 क्वेश्चंस मैंने बायो के करवा दिए और फिर हम लोग उसका शुरू करेंगे, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का अगले वीडियो से। ओके। 381 डीएनए का मूल मात्रक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। निम्न से कौन सी जांच एक बच्चों के पिता का निर्धारण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग की जांच जब करते हैं तो बच्चे के पिता का पता चल जाता है। ग्रे मैटर में होता है, क्या होता है? तो बी, काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय होती है ग्रे मैटर में।
निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो सी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका सी दिया हुआ है, माइकोप्लाज्मा रिपीटेड है ये। तो जीन का आकार होता है सर्पाकार होता है जीन का आकार। जब किसी पुष्प का पराग उसी के परागन प्रकार के वर्तिगाग्र स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको ऑटोगेमी कहा जाता है। HIV में जिस तरह का RNA और DNA पाया जाता है वो कौन सा होता है? इसमें दिया हुआ है डी, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस में डबल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डबल स्टैंडर्ड और इन्होंने क्या लिख दिया है? डी लिख दिया है। इसका आंसर बी होना चाहिए। ओके, इसका आंसर बी होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। 1 मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु ATP में बनते हैं? तो 36 अणु बनते हैं ATP में। कोशिका के तात्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है तो ग्लूकोज लिया जाता है। अगर तुरंत चाहिए, देखो तुरंत चाहिए तो ग्लूकोज लोगे। अगर वैसे बात करें एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ प्रोवाइड कराती है? तो वो प्रोवाइड कराती है वसा। ओके, और तात्कालीन ऊर्जा के लिए ग्लूकोज लिया जाता है। कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती हैं तो न्यूक्लियस के द्वारा। 393 पर हम लोग आ गए। आलू किस कुल का है? तो आलू है क्या लिखा हुआ है? सोलेनेसी कुल का है आलू। हमशक्ल जुड़वा का जन्म होता है जब? सी प्रायः एक ही लिंग के, कि जब एक स्पर्म 2 ओवम से संयोग करते हैं तब एक ही लिंग के बच्चे पैदा होते हैं। ओके, तो हमशक्ल जुड़वा का जन्म जब होता है तब प्रायः एक ही लिंग के होते हैं दोनों जुड़वा। इसका आंसर यही था। 395 पे चलते हैं कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो कोशा भित्ति से स्पष्ट होता है। सेल वॉल जिसको बोलते हैं, कोशिका भित्ति होना चाहिए था यहाँ पर। एमिनो अम्ल मिलते हैं तो डी हो जाएगा प्रोटीन में। प्रोटीन बनता ही एमिनो अम्ल इसकी मूल इकाई होती है प्रोटीन की। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है किस चीज़ से? तो कवक से बनता है ये। लाइकेन 2 जीवों का सहजीवी माना जाता है। वे सूक्ष्म जीव 2 कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं शैवाल और कवक। फंजाई, कवक और शैवाल ये दोनों मिलकर लाइकेन बनाते हैं। दोनों सहजीवी होते हैं, एक दूसरे के जीवन एक दूसरे पर निर्भर करती है। लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी सहचर्य से बनता है। किन 2 वर्गों के पौधों से? तो शैवाल और कवक 2 होते हैं इनके मिलने से। और आखिरी क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो प्रतिजैविक होते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही गलत लिखते हैं ये लोग, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। तो बाकी ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग निश्चिंत से बैठ के कर लेना। पूरा का पूरा PDF है। मैं नहीं करवा पाया क्योंकि अंतिम समय में मैंने साइंस करवाना शुरू ही किया है। और करके ज़रूर जाना। अगर फुर्सत मिले तो सारा कर लेना। और अगर मुझे समय मिला, गला ठीक हो गया बिल्कुल अच्छे से, तो मैं ही करवा दूंगा इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन और भी कहीं से शुरू करके। ओके, तो थैंक यू सो मच। जैसा भी वीडियो लगा हो ज़रूर बताना। अगला वीडियो भी मैं लाने की कोशिश भरपूर करूँगा। आज कला साथ नहीं दे रहा है, नहीं तो मैं दिन में 3 वीडियो तो ज़रूर लाता एग्ज़ाम से पहले। मुझे भी तो था कि एग्ज़ाम से पहले मुझे भी चैनल को अप करना था, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।